आवाज आ रही है? ठीक है ललिता जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, है ना, और अपने जो है फिर क्लास शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो हम लोगों ने पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, यानी 8वें अध्याय का हम लोग सार देख लेते हैं। तो 8वें अध्याय का क्या नाम था, क्या शीर्षक था? अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। तो इसका सार देखते हैं ना पहले। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि 7वें अध्याय में जब हम थे तो उसमें लास्ट वाला जो श्लोक था उसमें भगवान ने 6 शब्दों का प्रयोग किया था। क्या क्या शब्द थे वो? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, है ना, और उसके बाद उन्होंने अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ, ये 6 शब्द उन्होंने भगवान ने, श्री कृष्ण ने उस समय वहां पर बोले थे। तो फिर 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वास्तव में ये है क्या, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ आदि को जानने के लिए अर्जुन ने उनसे प्रश्न किए। तो भगवान ने शुरू में ही उनके उत्तर दिए। हम लोग देख चुके हैं ब्रह्म किसको कहा उन्होंने, भगवान का जो निराकार स्वरूप है, निर्गुण निराकार का, उसको तो उन्होंने ब्रह्म कहा। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म, अध्यात्म, अध्यात्म उन्होंने परा प्रकृति को कहा, जो जीव है उसको उन्होंने अध्यात्म कहा। कर्म किसको कहा, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है उसको उन्होंने कर्म कहा। यानी कि महासर्ग के समय जो पृथ्वी स्थिर थी, जो तत्व स्थिर था, उसकी स्थिरता का जो त्याग हुआ, वो जो एक्टिव हो गई, उसी को भगवान ने कर्म कहा। जब महासर्ग आया तो उसी से भगवान ने जो संकल्प लिया था कि मैं एक रूपों से बहुत रूपों में हो जाऊं, तो फिर वहीं से प्राणियों की परंपरा और सारे कर्म वहां से प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद अधिभूत किसको कहा भगवान ने, जो पंच तत्व से बनी हुई नाशवान सृष्टि है उसको ही उन्होंने जो है अधिभूत कहा। और अधिदेव, अधिदेव उन ब्रह्मा जी को कहा जो कि सृष्टि के आदि में प्रकट होते हैं, उनको ही उन्होंने जो है देव कहा। और अधियज्ञ यानी भगवान विष्णु स्वयं को ही अधियज्ञ कहते हैं। अंतर्यामी रूप से देखिए वो ही हम सबके अंदर विराजमान है, यानी स्वयं को ही वो अधियज्ञ बताते हैं। और उसके बाद फिर वो आगे 8वें अध्याय में हमको ये बताया कि परमात्मा अधियज्ञ है और उनको प्राप्त करने की क्या विधि है। क्या विधि उन्होंने बताई कि वो परमात्मा यदि कोई अंत समय में भी उनको याद कर ले तो उसको बड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, बड़ी ही विचित्र छूट दी भगवान ने यहाँ पर हमें कि मनुष्य चाहे जब परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अंत समय तक उसको आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन भर जिस मनुष्य का भगवान के प्रति जो है रुझान नहीं रहा, भगवान को प्राप्त करने की जिसने चेष्टा नहीं की, ऐसा व्यक्ति भी यदि अंत समय में केवल कह रहे हैं भगवान मुझे याद कर ले, तो उससे क्या होगा कि वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, उनका जप नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, तो अंत समय में वो भगवान को कैसे याद करेगा, उसको भगवान कैसे याद आएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये बात संभव है, इसीलिए तो भगवान ने ये श्लोक बोला था। तीसरा श्लोक जो उन्होंने बोला था वो इसीलिए बोला था क्योंकि ऐसा हो सकता है। देखिए, यदि कोई विशेष परिस्थिति उस व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वो भगवान को याद कर सकता है। कैसी कैसी विशेष परिस्थिति, मान लीजिए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान तो वैसे भी सबके ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं, तो यदि वो कृपा कर दे तो उसको भगवान याद आ जाएंगे। इसके अलावा यदि संतों की कृपा हो जाए, जो भगवान के प्रेमी संत हैं, वो उस व्यक्ति पर अगर वो कृपा करते हैं तो भी उस व्यक्ति को अंत समय में भगवान याद आ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आ जाती है जीवन में, जब संकट आता है तो व्यक्ति घबरा करके श्री कृष्ण को याद कर सकता है। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि किसी के प्राण तीर्थ स्थान में निकलते हैं और अगर यहाँ पर भगवान का जाप होता है, कीर्तन होता है, ऐसी जगह पर यदि वो मनने वाला होगा तो उसको भगवान याद आ सकते हैं। इसके अलावा उनका यहाँ तक कहना है कि यदि कोई संत किसी मरणासन व्यक्ति का शरीर भी देख ले, उसकी भस्म भी देख ले, तो भी उसका उद्धार जो है हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता है नहीं भगवान की प्राप्ति में। फिर उन्होंने ये बताया कि और दूसरा तरीका क्या है उनको प्राप्त करने का। आगे वो अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर। तो जरूरी है कि हम सब समय में भगवान को याद रखें।
मन और बुद्धि को भगवान में ही लगाएं तो इससे क्या होगा, फिर अंत समय में परमात्मा का ही चिंतन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की प्राप्ति से क्या क्या लाभ होता है उन्होंने आगे ये भी बताया। देखिए भगवान ने संसार को क्या कहा, दुखालय है, ये दुखों का घर है, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी प्रकार के शरीर को धारण करने में दुख ही दुख है। जैसे कि छोटा बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसको बड़ा ही दुख होता है। इसके अलावा जब वो बड़ा होता है, उसको पढ़ाई लिखाई करनी होती है, उसमें भी बड़ा कष्ट होता है। आगे जब युवा अवस्था आती है तो उसको मनपसंद यदि उसका साथी नहीं मिलता है तो भी उसको बड़ा ही दुख होता है। पत्नी या पति अनुकूल ना चले तो भी कष्ट होता है। बुढ़ापा भी दुखदायी है। वृद्धावस्था में भी देखिए शरीर में रोग आ जाते हैं, शरीर में असमर्थता आ जाती है, जिससे कि जो है चलना फिरना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो है जीवन दुखों से भरा हुआ ही है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो पशु पक्षी हैं उनका भी जीवन जो है कष्टों से ही भरा है। तो कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है, इसीलिए भगवान ने दुखालय कहा इसको। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, परम सिद्धि को वो प्राप्त हो जाते हैं। यानी भगवान के धाम में जाकर के कोई भी मनुष्य वापस संसार में नहीं आता। परम सिद्धि को प्राप्त होने से मतलब क्या है कि परम प्रेम की प्राप्ति हो जाना। भगवान का जो प्रेम है जो कि अलौकिक है, उसकी प्राप्ति के बाद कोई भी मनुष्य संसार में जो है आना नहीं चाहता, और वो उसको पाने के बाद कुछ भी पाना भी शेष नहीं रह जाता। आगे उन्होंने ब्रह्मा जी के बारे में बताया। देखिए ब्रह्मा जी का जो दिन है वो उसको एक कल्प कहा है। ये बात इस अध्याय में भी आएगी, 9वें अध्याय में। ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहा है, एक कल्प कहा है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन और रात होता है 1000 चतुर्युगी के बराबर। एक चतुर्युगी कितना होता है, एक चतुर्युगी मतलब 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युगी बनता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चारों युग मिलाकर के एक चतुर्युगी बनता है। और जब मानवीय 1000 चतुर्युगी बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात पूरी होती है। लेकिन ब्रह्मा जी का भी जो लोक है, यानी जो ब्रह्मलोक है, वो नाशवान है। ब्रह्मा जी का भी नाश होता है। तो इसका मतलब वहां तक भी जाने से कोई मतलब लाभ नहीं है। ब्रह्मलोक तक भी अगर मनुष्य जाता है तो वहां से भी क्या होता है कि उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सारे ही प्राणियों के नष्ट होने पर जो मेरा निर्विकार स्वरूप है उसका कभी भी नाश नहीं होता। यानी सारे प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी, सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी जो शेष रह जाता है वो केवल परमात्मा तत्व ही है, जिसका भगवान कहते हैं कि कभी भी नाश जो है नहीं होता। और वो परमात्मा प्राप्त कैसे होते हैं के बारे में भी एक श्लोक कहा कि वो परमात्मा तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति की चर्चा बहुत जगह आई है गीता में। हम आगे 9वें अध्याय में भी जब अभी जाएंगे तो उसमें भी अनन्य भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे। आगे के अध्यायों में भी हम अनन्य भक्ति के बारे में, यानी अनन्य भक्ति की, विशेषकर भक्ति की ही गीता में बहुत ज्यादा महिमा भगवान कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि भगवान 2 प्रकार के मार्गों का वर्णन करते हैं। एक तो ऐसा मार्ग है जहां से जाकर के जीव इस संसार में लौट के आता है, और दूसरा ऐसा मार्ग है जहां पर जाकर के जीव इस संसार में लौट कर नहीं आता। कौन कौन से 2 मार्ग थे वो, एक तो शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग देखिए भगवान कह तो रहे हैं, लेकिन हमने इसका अर्थ यही जाना कि देखिए दोनों ही मार्ग भगवान ने कह दिए, लेकिन इससे हमारी गति का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो अंत समय में गति होती है वो केवल और केवल हमारे मनोभाव के ऊपर, जैसी हमारी भावनाएं होंगी, जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसी हमारे अंदर कामनाएं होंगी, ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है। इसमें शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग, या फिर हम कहते हैं कि जैसे उत्तरायण दक्षिणायन, इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो 3 प्रकार के मार्ग, 2 प्रकार के मार्ग, और इसके अलावा 3 प्रकार के लोक, जैसे कि मध्य लोक, और इसके अलावा अधोलोक, इसके अलावा ऊर्ध्व लोक, 3 प्रकार के लोक हैं। इनके बारे में भी हमने संक्षेप से देखा था। और हमने ये जाना कि जो मृत्यु लोक है, जिसको कि मध्य लोक कहा है, ये एक ऐसा लोक है जहां पर आदमी चाहे तो जो भी पद चाहे प्राप्त कर सकता है। इसी मनुष्य लोक से हम चाहे तो फिर से मनुष्य लोक में आ सकते हैं, या तो फिर भगवान के धाम में जा सकते हैं, या फिर स्वर्ग लोक जा सकते हैं, ब्रह्म लोक जा सकते हैं। चाहे जो योनि प्राप्त कर लें, चाहे जिस भी लोक में चले जाएं, ये पूरी तरह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो मनुष्य जीवन जो है बड़ा ही दुर्लभ है, मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। ये बात हमने 8वें अध्याय से भी जानी। तो आज हम लोग जो है अब 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। मैं इसकी जो है पीपीटी आपके सामने शेयर कर रही हूँ।
तो 9वें अध्याय का क्या शीर्षक है? 9वें अध्याय का शीर्षक है राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य योग ना, तो इसको हम लोग आज लेते हैं। हरे कृष्ण। देखिए ये राजविद्या का क्या अर्थ है? राजविद्या का अर्थ है कि जो विद्याओं का राजा है, संपूर्ण विद्याओं का जो ज्ञान है, संपूर्ण जो ज्ञानों का भी जो ज्ञान है, वो बात भगवान इस अध्याय में कह रहे हैं। राजगुह्य योग, गुह्य का मतलब होता है गुप्त, गुप्त मतलब सीक्रेट बात जो होती है, योग का मतलब संबंध। तो राजविद्या राजगुह्य योग मतलब किस प्रकार से हमारा भगवान से संबंध हो जाए, ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जिसको प्राप्त करके हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंध हो जाए, उसके लिए ही भगवान अध्याय कहते हैं। जो कि इसमें भगवान ने ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया है, भक्ति के बारे में भी बताया है, और भगवान का जो निर्गुण रूप है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत उन्होंने इस अध्याय में हमें बताया है। देखिए भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई, ये जो पूरी की पूरी दुनिया बनाई, ये भगवान की एक लीला ही है। भगवान जो है इसको बना तो दिए, परंतु उन्होंने इसमें कुछ किया नहीं वास्तव में। मतलब यह है कि केवल भगवान के संकल्प लेने मात्र से ही जो है ये सृष्टि प्रकट हो गई, और भगवान जो है कुछ ना करें तो भी जो है वो बातों ही बातों में सब कुछ कर देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो स्वप्न देखता है कि स्वप्न में वो पर्वत चढ़ गया, वो पैर नहीं चलाता, परंतु बिना पैर चलाए स्वप्न में ही वो पर्वत चढ़ जाता है। ऐसे ही एक राजा, यदि एक राजा आदेश दे दे, तो वो राजा यदि केवल आदेश दे दे तो पूरा का पूरा नगर बस जाता है। यानी राजा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक आदेश मात्र से पूरी की पूरी नगरी बस जाती है, राजा उसमें एक कीट भी नहीं लगाता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, वो केवल संकल्प लेते हैं तो सृष्टि प्रकट हो जाती है। उनको वास्तव में कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं, वो इतने सर्वसमर्थ हैं। भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान पूर्ण है, लेकिन केवल हमारे प्रेम के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही उन्होंने ये सृष्टि बनाई, हम जीवों को बनाया। और हमारे लिए कर्तव्य है, सबसे बड़ा जो हमारा कर्तव्य है, भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, है ना। तो ये इस अध्याय में भी हम जो है बहुत सारी भगवान की भक्ति की बातें देखेंगे। चलिए इसको लेते हैं, पहला श्लोक इसमें पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमनु प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि से रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर कि तू अशुभ अर्थात जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कई बातें कह रहे हैं। देखिए ये जो पहले से लेकर छठे तक श्लोक आएंगे, इसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन हुआ है ज्ञान के सहित, न तो ये विषय चलता है। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान करेंगे कि गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान। देखिए जो गोपनीय बात होती है, गोपनीय मतलब सीक्रेट बात, तो जो गोपनीय बात होती है वो हम हर किसी के सामने नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या किसी को हम अपने मन की बात या प्राइवेट बात हर किसी को बता देते हैं? नहीं बताते ना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गोपनीय जो बात है वो हम सबके सामने नहीं कह सकते। और यदि किसी के अंदर कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष होगा तो वो भगवान की जो बातें इस अध्याय में भगवान ने कही है वो उसको उल्टी लगेंगी। देखिए इस अध्याय में भगवान ने अपनी महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो यदि कोई भगवान से थोड़ा भी द्वेष करेगा तो उसको ऐसा लग सकता है कि भगवान तो इस अध्याय में खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसका उल्टा अर्थ ले लेगा, तो उससे फिर उसका जो है अनिष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि ये सबके सामने कहने योग्य बात नहीं है, लेकिन फिर भी हे अर्जुन, मैं तेरे लिए ये बात कहता हूँ, अच्छी तरह से कहता हूँ। क्योंकि देखिए अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति जरा भी दोष दृष्टि नहीं थी, पूरी तरह श्रद्धा थी, और वो पूरी तरह वो ये जानते थे कि ये भगवान है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसी बात। विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान पहले भी देखा था 7वें अध्याय में कि विज्ञान क्या है, कि ये सारा का सारा संसार भगवान से ही उत्पन्न है, श्री कृष्ण ही इस जगत के महाकारण हैं, ऐसा मान लेने को तो उन्होंने ज्ञान कहा। और भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा अनुभव हो जाने को उन्होंने विज्ञान कहा। देखिए यही राज विद्या है, यही राज गुह्य है। और जो मनुष्य इस बात को नहीं मानते हैं वो मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के
चक्र में पड़े रहते हैं। आगे स्वामी जी समझाते हैं कि असत के साथ संबंध मान लेना ही अशुभ है। असत का मतलब क्या है? जो चीज जड़ है, जो चीज नाशवान है, शरीर और संसार मान लीजिए, तो असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है और यही बार बार ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण भी है। देखिए, असत के साथ जो संबंध है वो वास्तविक नहीं है, वो केवल और केवल माना हुआ है, और जिससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता, स्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति भी उसी से होती है। जिससे हमारा संबंध नहीं है उसी से हम छूट सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जो संबंध भगवान ने बना के हमारे पास भेज दिए, क्या हम उसका त्याग कर सकते हैं? माता पिता का संबंध हुआ, भाई बहन का संबंध हुआ, ये संबंध ऐसे हैं कि हम तोड़ना चाहे तो भी नहीं टूटने वाले, है ना। जो संबंध हम जोड़ते हैं केवल वही संबंध जो है टूट जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि असत के साथ जो संबंध वास्तविक नहीं है, माना होता है, और जिससे वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है, वरना तो मुक्ति होती ही नहीं है। देखिए, जीव जो है परमात्मा का अविनाशी अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि जीव मेरा सनातन अंश है। तो जीव परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी देखिए वो जिस भी योनि में जाता है उसमें ही शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध जोड़ देता है। चाहे पशु योनि में चला जाए, चाहे फिर से मनुष्य योनि में चला जाए, उसी को अपना स्वरूप मान लेता है, और फिर इसी से क्या होता है, वो बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जब वो ये जान जाता है कि मैं श्री कृष्ण का ही अंश हूँ और भगवान ही मेरा सर्वस्व है, उनके सम्मुख हो जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर अशुभ के साथ उसका जो संबंध है वो टूट जाता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो देखिए, ब्रह्मलोक तक के जो लोग हैं वो पुनरावृत्ति वाले हैं, है ना। तो ब्रह्मलोक तक के लोग भी अशुभ ही माने गए हैं, क्योंकि वो वहां से भी जाकर के संसार में आना पड़ता है। आगे स्वामी जी समझाते हैं कि ये संसार दिखता है इसलिए ये प्रकट है। संसार दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, ये प्रकट है, परंतु कर्म योग जो है वो दिखाई नहीं देता। कर्म योग एक ऐसी विद्या है जो दिखाई नहीं देती, इसीलिए कर्म योग को गुह्य कहा है। गीता में कर्म योग को गुह्य कहा है, और उससे भी अधिक गुप्त होने से ज्ञान योग को गुह्यतर कहा है। ज्ञान योग को गुह्यतर कहा है, परंतु भक्ति की बातें तो उससे भी ज्यादा गुप्त है, रहस्यमयी है, इसीलिए भक्ति योग को तो गुह्यतम कहा है। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। स्वामी जी कहते हैं गुह्य और गुह्यतर तो जो है वो लौकिक है। गुह्य और गुह्यतर को तो हम तर्क से जान सकते हैं, परंतु जो गुह्यतम चीज है उसको हम तर्क से नहीं जान सकते, वो तो अलौकिक ही है। भक्ति योग को अलौकिक कहा है क्योंकि उसमें संबंध जो है भगवान से होता है, तो जो चीज भी भगवान से जुड़ी हुई होती है वो अलौकिक ही मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप, संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीय बातों का राजा, यह अति पवित्र और अति श्रेष्ठ है, और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत ही सरल है, सुगम है। तो इसमें भी भगवान बहुत सारी बातें कह रहे हैं श्लोक में भी। पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है। संपूर्ण विद्याओं का राजा नहीं है, मतलब इसको जानने के बाद कुछ भी जानना देखिए शेष नहीं रह जाता। सारा का सारा जो ज्ञान है वो यही है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। कुछ इसी तरह की बात उन्होंने 7वें अध्याय में भी कही थी कि विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जीव के लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के जितने भी रूप हैं, सगुण साकार हुआ, निर्गुण निराकार हुआ, उसमें सगुण साकार की देखिए बहुत ज्यादा विशेष महिमा है। इसीलिए हम देखते हैं भगवान ने जगह जगह पर अपनी बातें, अपनी भक्ति की बातें हमसे कही हैं, क्योंकि भगवान का जो सगुण रूप है, साकार रूप है, उसकी बहुत ज्यादा उन्होंने जो है उसका वर्णन गीता में किया है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। संपूर्ण गोपनीयों का राजा मतलब संपूर्ण गुप्त बातों का राजा है। देखिए, जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो लीला करते हैं, है ना, लीला करते हैं, पर साधारण मनुष्य उनको नहीं जान पाते। वो यही समझते हैं कि ये भगवान नहीं है, बल्कि ये तो हमारी तरह मनुष्य ही है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, तो ये भी मान लीजिए एक तरह से गुप्त रहस्य ही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये संपूर्ण गोपनीय बातों का भी राजा है। जैसे नाटक होता है ना,
ड्रामा होता है तो उसमें जो है कई लोग कई तरह के रोल करते हैं, तो जो जिस अभिनय को निभाता है वो उसमें इतना रम जाता है कि वो अपने असली कैरेक्टर को जो है छुपा करके रखता है, वो नहीं बताता कि मैं वास्तव में कौन हूँ, लेकिन उसको खुद को पता है कि मैं कौन हूँ, पर देखने वाले को तो यही लगता है कि ये जो बना हुआ है, जो दिख रहा है, ये केवल वही है। ऐसे ही भगवान जो है केवल जब प्रकट होते हैं तो वो लीला करते हैं, जो कि केवल भक्त ही जो है जान पाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये अति पवित्र है। ये अति पवित्र है कि मतलब ये है कि इस विद्या के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन है नहीं, ये पवित्रता की आखिरी हद है। देखिए इसीलिए भगवान इसी अध्याय में आके ये कहेंगे कि यदि कोई दुराचारी से दुराचारी भी मेरी शरण आ जाता है, इस विद्या को प्राप्त कर लेता है, तो वो तत्काल धर्मात्मा बन जाता है और वो शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हम जब चौथे अध्याय में थे तब भी भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया था, ज्ञान की बहुत सारी महिमा उन्होंने बताई थी चौथे अध्याय में, और आगे जब हम 10वें अध्याय में जाएंगे तो उसमें जो अर्जुन है वो कृष्ण को पवित्र बताते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान विज्ञान से ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि पवित्र श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो गुण हो, नाम हो, लीला हो, रूप हो, धाम हो, परिस्थिति हो, अथवा जप हो, ध्यान, तीरथ, सारा का सारा कुछ जो है पवित्र है और जीवों को वो पवित्र करने वाला ही है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये अति श्रेष्ठ है। अति श्रेष्ठ का मतलब यह है कि इससे श्रेष्ठ कोई भी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, पदार्थ, परिस्थिति है ही नहीं, तो इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि इसका फल भी प्रत्यक्ष है, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। जो इस विज्ञान सहित ज्ञान को स्वामी जी कहते हैं जितना जानेगा, वो अपने अंदर उतना ही ज्यादा विलक्षणता का अनुभव करेगा। देखिए जब हमको ये पता चल जाता है कि सब कुछ भगवान ही है, तो सब रूपों में, सब नामों में, सब क्रियाओं में हम केवल और केवल भगवान का ही अनुभव करते हैं, और उसका जो अनुभव है, जो केवल महसूस करता है, जिसको हो रहा है, वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। और दूसरा इसका स्वामी जी भाव ये देते हैं कि जो इसको जितना जानता है वो उतना ही ज्यादा भगवान के निकट आ जाता है और वो परम गति को भी प्राप्त कर लेता है। तो यही इसका प्रत्यक्ष फल है। भगवान कह रहे हैं कि ये धर्ममय है। धर्ममय का मतलब ये है कि भगवान को यदि हम लक्ष्य करके कुछ भी काम करते हैं तो वो सारा का सारा धर्म के अंतर्गत ही आता है। भगवान श्री कृष्ण को यदि सेंटर में रख करके कुछ करेंगे तो सब धर्म ही है। विज्ञान से ज्ञान स्वामी जी कहते हैं कि धर्म से परिपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए हम जो कुछ भी साधन कर रहे हैं वो सारा भी धर्म में ही है। भक्त के जितने लक्षण होते हैं, चाहे हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना पीना, संसारिक काम करे अथवा परमार्थिक काम करे, वो सारा का सारा कुछ भी धर्म में ही है, क्योंकि वो भी भगवान की प्राप्ति कराने में साधन है, तो वो भी धर्म में ही है। भगवान कह रहे हैं ये करने में बड़ा सुगम है। देखिए आगे जब हम इस अध्याय में 26वें श्लोक में जाएंगे तो भगवान ये कहेंगे कि भक्त मुझे जो कुछ भी अर्पण करता है, पत्र, पुष्प, फल, जल, उसको मैं खा लेता हूँ, उसको न केवल स्वीकार करता हूँ, उसको वो खा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान को पाना बड़ा सरल है, केवल उनसे हमें प्रेम करना है, अपनापन करना है। देखिए चीजों को यदि हम अपनी मान करके भगवान के अर्पण करते हैं तो क्या होता है कि भगवान इसको कई गुना कर देते हैं, भगवान इसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और यदि हम चीजों को भगवान की ही मान करके भगवान के अर्पण करते हैं तो भगवान हमें स्वयं अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है, इसको मानने में क्या कोई परिश्रम है, क्या कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है, इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। सब कुछ श्री कृष्ण ही है ऐसा केवल मान लेना है, इसको केवल स्वीकार कर लेना है ना। तो भगवान को जो है कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको भक्त का प्रेम चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं इसको करना बड़ा सुगम है, यानी भगवान को पाना बड़ा ही सुगम है। जैसे कि रसखान जी ने भी कहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरे सहु जाहि निरंतर पावे गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद ते शुक व्यास रचे पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छठियावर छाछ पे नाच नचावे, है ना। कि वो परमात्मा जिसके संरक्षण में ये सारा संसार है, उनको जो गोपियां हैं मात्र थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करती है, तो प्रेम ही सार है ना। अगला श्लोक, तीसरा श्लोक। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते
मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु के मार्ग पे लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जानता है कि उसके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी से मतलब घर परिवार हुआ, जमीन जायदाद हुआ, रुपए पैसे हुआ, वो सारा का सारा नाशवान है, वो सारा का सारा परिवर्तनशील है, फिर भी वो जो है उसको महत्व देता है, उस पर विश्वास करता है। ये विचार नहीं करता कि ये चीजें उनके साथ, इसके साथ कितने दिन रहने वाली है, एक ना एक दिन तो इससे वो बिछड़ने ही वाली है। देखिए, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का जो वास्तविक धर्म है वो है श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना और सारे ही कर्मों को श्री कृष्ण के अर्पण कर देना। यही मनुष्य का सबसे बड़ा स्वधर्म है। और भगवान कहते हैं कि श्रद्धा तो होनी चाहिए स्वधर्म पर वो हो गई परधर्म पर। तो भगवान फिर कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो मुझे प्राप्त ना करके मृत्यु रूपी संसार में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म ले लिया तो मरना बाकी रह जाता है, और कहीं मर गए तो जन्म लेना बाकी रह जाता है। देखिए, भगवान के साथ हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं। स्वामी जी कहते हैं चाहे हम स्वर्ग चले जाएं, नरक चले जाएं, 84 लाख योनियों में क्यों न चले जाएं, पर भगवान के साथ हमारा संबंध रहता ही है। लेकिन पहचानने का अवसर भगवान ने केवल मनुष्य योनि में ही दिया है, मनुष्य शरीर में ही दिया है। यदि हम अपने विवेक का सदुपयोग करें, विवेक को जागृत करें, चाहे कैसे भी जागृत कर ले, स्वामी जी कहते हैं चाहे सत्संग से कर ले, कीर्तन से कर ले, चाहे अपनी शक्ति से कर ले, सामर्थ्य से कर ले, कैसे भी हम अपने विवेक को जागृत कर ले तो भगवान की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। भटकना हमारा काम नहीं, क्योंकि हम भगवान के धाम के हैं। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि ये भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दे दिया, ये उनकी बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। सारे के सारे देखिए जो संचित कर्म हमारे हैं पूर्व जन्मों के, इस जन्म के, वो सारे के सारे कर्मों को समाप्त करने का भगवान ने हमें अवसर भी दे दिया। और जो इस अवसर का लाभ ना उठा करके इसको नकारते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि वो जन्म मृत्यु की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे जो मनुष्य हैं वो बार बार जो है संसार में आते हैं। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, ललिता जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, रुक रुक के आ रही है पर आ रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी, देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क में। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य जो है वो बार बार मृत्यु रूपी संसार में लौटते रहते हैं। तो इसका जो है स्वामी जी भाव यही देते हैं कि देखिए, मनुष्य को भगवान ने जो है शरीर देकर के बहुत बड़ी कृपा करी, सारे के सारे संचित कर्मों को समाप्त करने का उन्होंने अवसर दे दिया। परंतु इस अवसर को नकार करके जो मनुष्य केवल और केवल जन्म मृत्यु की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, मुझे मैसेज मिल गया कि आवाज आ रही है आप लोगों में ना। तो मानो उनके लिए भगवान पश्चाताप करते हैं कि इनको मनुष्य शरीर देकर के मैंने बड़ी भारी भूल की। देखिए, पूर्व वाले श्लोक में यानी इसके पहले वाले श्लोक में हमने ये देखा, भगवान ने ये कहा
कि इस विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले जो मनुष्य हैं वो सारे के सारे नाशवान पदार्थों को ही महत्व देते हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो बार बार इस मुक्ति रूपी संसार में लौटते रहते हैं। देखिए ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो भगवान पर श्रद्धा नहीं करते, उनके अंतःकरण में बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है। स्वामी जी कहते हैं कि उनका अंतःकरण इतना ज्यादा अशुद्ध होता है कि श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष, हाँ जी कुछ रुक रुक के आ रही है ना, तो इसमें नेटवर्क इश्यू ही है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, है ना, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे। तो आप कृपया धैर्य बनाए रखें, हो सकता है कुछ देर में ये सही हो जाए, लेकिन जो है आप जुड़े रहें, है ना, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है। तो स्वामी जी कहते हैं कि उनका अंतःकरण इतना दूषित होता है कि वो भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देख करके भी उस पर श्रद्धा नहीं करते। जैसे कि सत्संग में जाने पर, कीर्तन पे जाने पर हमें जो है लाभ दिखता है, हमें पता है कि कीर्तन में जाने में हमारा फायदा है, परंतु हम विशेष रूप से कीर्तन में लगते नहीं हैं, हम नहीं लगते हैं विशेष रूप से। इसी प्रकार से यदि हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, तो हमारे अंदर वैराग्य आता है, लेकिन वो वैराग्य भी सदैव के लिए नहीं आता, थोड़ी देर के लिए ही हमारे अंदर वैराग्य आता है और उसके बाद फिर हम जो है पुनः इस संसार में लग जाते हैं। तो इसी तरह से जो है स्वामी जी कहते हैं कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ कौरवों की सभा में, तो क्या हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने साड़ियों का ढेर लगा दिया था ना, बहुत बड़ा जो है उस समय जो है विचित्र ये घटना हुई कि उस समय जो द्रौपदी जी बिल्कुल असहाय हो गई और उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने अदृश्य रूप से उनको जो है वस्त्र रूप धारण करके बचाया। तो इतने बड़े चमत्कार को देख करके भी कौरवों को चेत नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जिनकी बुद्धि अशुद्ध होती है उनके ऊपर ऐसी विचित्र घटनाओं का कोई असर नहीं होता, उनको तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा नजर आता है, और वो तो ऐसे मार्ग पर चलते हैं जहाँ पर मृत्यु ही मृत्यु है, ऐसे मार्ग पर कभी नहीं चलते जहाँ से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धा नहीं करते इस धर्म पर, वो इस संसार रूपी मार्ग में लौटते रहते हैं। स्वामी जी एक प्रसंग देते हैं इसके बारे में कि देखिए जैसे एक शहर है, उस शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, है ना, तो अब एक शहर से बाहर निकलने का देखिए एक ही दरवाजा है, एक अंधा व्यक्ति, एक जो है सूरदास व्यक्ति उस शहर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अब बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तो वो क्या करता है कि एक हाथ से तो लाठी पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो जो है दीवार को पकड़ता है, यानी एक हाथ दीवार पर लगाता है और एक हाथ से लाठी पकड़ पकड़ के वो जो है चलता है। अब वो सहारे सहारे चलता है और जैसे ही दरवाजा आता है तो क्या होता है कि उसको माथे पे खुजली होती है, तो फिर वो खुजाने के लिए अपना हाथ सिर पर रखता है, तो उतनी देर में दरवाजा जो है वो निकल जाता है। इसी तरह से वो दोबारा घूम करके आता है और फिर जैसे ही दरवाजा आता है तो उसको फिर से खुजली चलती है, तो फिर वो जो दरवाजा है वो निकल जाता है। ऐसे ही वो बार बार घूम घूम करके आता है और वो जो है दरवाजा निकलता ही जाता है, तो वो जीवन भर उस जो है शहर के अंदर घूमता ही रहा, बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे ही स्वामी जी समझाते हैं कि हम मनुष्यों को भगवान ने विशेष कृपा करके शरीर दे दिया, क्योंकि अनादिकाल से देखिए जो जीव हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए थे, तो भगवान ने दया करके हमको ये शरीर दिया, परंतु हमारे अंदर भोगों की खुजली होने लगी, तो फिर हम लोग जो है भगवान को ना प्राप्त करके भोग और संग्रह में ही लग गए और इसी प्रकार से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ गए। तो यही संसार मार्ग पे बार बार लौटना है, यही संसार मार्ग पे बार बार लौटना है। चलिए अब अगला श्लोक। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ और हाँ हो गई है। अच्छा चलिए आगे हो गई कुछ। तो अब हम लोग जो है चौथा श्लोक पढ़ेंगे। चौथा और पांचवा एक साथ ही पढ़ते हैं ना। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। अगला श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। यह सब संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणियों में प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो है भगवान कई प्रकार की बातें कह रहे हैं। पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि ये संसार मेरे निराकार रूप से जो है व्याप्त है। तो देखिए भगवान के दो रूप हैं, एक तो व्यक्त रूप है और एक भगवान का अव्यक्त रूप है। तो जिस रूप को हम मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं वो तो भगवान का व्यक्त रूप है, और जिस रूप को मन इंद्रिय बुद्धि से नहीं जाना जा सकता वो भगवान का जो है अव्यक्त रूप है। भगवान सगुण साकार रूप से तो व्यक्त है और निर्गुण निराकार रूप से वो जो है अव्यक्त हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं भी हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? संपूर्ण प्राणियों से मतलब ये है कि परा और अपरा प्रकृति। देखिए जो परा और अपरा प्रकृति है वो श्री कृष्ण में ही स्थित है। तो इसका मतलब इनमें जो कुछ भी परिवर्तन हम देखते हैं वो वास्तव में श्री कृष्ण में ही होता है। लेकिन भगवान इसमें ये भी कह रहे हैं कि मैं इनमें स्थित नहीं भी हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि देखिए ये सारी चीजों का परिवर्तन होता है परंतु ऐसा कोई परिवर्तन हम भगवान के शरीर में नहीं देखते। इन सारी ही चीजों का नाश होता है परंतु भगवान का तो कभी नाश नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं इनमें स्थित नहीं भी हूँ। देखिए जितने भी प्राणी हैं स्वामी जी समझाते हैं कि इनमें परिवर्तन होता है, इनका अभाव होता है और इनका नाश भी होता है, परंतु श्री कृष्ण जो है वो सदैव इससे निर्लिप्त रहते हैं और उनका इनसे कोई संबंध है नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जैसा परिवर्तन हम इनमें देखते हैं वैसा परिवर्तन भगवान में नहीं देखते। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वंतर्यामी हैं और सर्वव्यापक हैं, नित्य हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं इन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम इन प्राणियों में नहीं देखते। ऐसे ही मनुष्य भी अपने घर परिवार कुटुंब आदि का पालन करता तो रहे परंतु उसमें स्वामी जी कहते हैं ममता आसक्ति ना करे, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति व्यक्ति आदि का वो आश्रय ना ले। भक्त को हर परिस्थिति भगवान की लीला ही दिखनी चाहिए, ऐसा भगवान जो है कहते हैं मानो। फिर ये कहते हैं भगवान कि मेरे इस ईश्वरीय संबंधी योग माया को तू देख। तो यहाँ पर स्वामी जी को दूसरी तरह से भी समझाते हैं कि देखिए जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं तो वो मिट्टी से ही बने हुए होते हैं, है ना। तो उसमें मिट्टी ही है, मिट्टी में स्थित रहते हैं और मिट्टी में ही वो लीन हो जाते हैं। तो ऐसे देखें यदि तो मिट्टी में बर्तन है और बर्तनों में मिट्टी है। परंतु यदि हम गहराई से देखें तो अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के नष्ट होने पर मिट्टी भी नष्ट हो जाती। पर क्या मिट्टी नष्ट होती है? मिट्टी नष्ट नहीं होती। और इसी प्रकार से अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी तो सदैव रहती है परंतु बर्तन तो सदैव रहते नहीं। इसका मतलब ये है कि मिट्टी में बर्तन भी नहीं है, मिट्टी में बर्तन भी नहीं है। ऐसे ही संसार में श्री कृष्ण है भी और श्री कृष्ण संसार में नहीं भी है ना। तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है। स्वामी जी कहते हैं इस बात को खूब अच्छी तरह से गहराई से उतारने से साधक को सब कुछ श्री कृष्ण है इस बात का यथार्थ अनुभव भी हो जाएगा, यथार्थ अनुभव भी हो जाएगा। और यथार्थ अनुभव होने की कसौटी ये बताते हैं कि चाहे आपका कोई कितना ही मान सम्मान करे, चाहे आपके सिद्धांत को कोई कितना ही सही क्यों ना ठहराए, परंतु आपको इससे अंदर बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। और यदि आपको कोई कितना ही बुरा कहे, आपका आदर करे अथवा निरादर करे, तो आपको इसमें किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। इस अपने आप को सिद्ध करने की, अपनी बात को सही सिद्ध करने की लिए प्रमाण की खोज नहीं करनी चाहिए, ऐसा स्वामी जी जो है हमें समझाते हैं। देखिए भागवतम में भी भगवान ये कहते हैं 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण ही है,
ऐसा वास्तविक भाव जागृत ना हो जाए तब तक मनुष्य को अपने शरीर की सभी वृत्तियों से, मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से उसको मेरी उपासना करनी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है, इस पर ज्यादा हमें दिमाग पे जोर नहीं देना चाहिए, इसको केवल मान लेना चाहिए ना। अब अगला श्लोक देखिए, कुछ नेटवर्क इश्यू है तो आपको आवाज शायद साफ नहीं आ रही है ना, रुक रुक के आ रही है, रुक रुक के आ रही है शायद। हाँ, तो कुछ इश्यू हो रहा है जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी जो है सही हो नहीं पा रहा। चलिए अगला श्लोक, छठा श्लोक। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे सब जगह विचरने वाली वायु, महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। तो स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं, जैसे वायु जो है वो सब जगह विचरती है परंतु वो रहती आकाश में ही है, ऐसे ही तीनों लोक और 14 भुवन। तीन लोक का मतलब क्या है कि देखिए, एक लोक तो ये पृथ्वी लोक है, एक लोक स्वर्ग लोक है और एक पाताल लोक है। 3 लोक और 14 भुवन से मतलब कि देखिए, इस पृथ्वी से 7 लोक ऊपर भी है और इसी पृथ्वी से 7 लोक नीचे भी है ना। तो 3 लोक और 14 भुवन में जितने भी प्राणी हैं, स्वामी जी कहते हैं वो सारे के सारे श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। जैसे वायु होती है वो आकाश में ही रहती है, चाहे वो मंद गति से चले, चाहे वो रुकी हुई रहे, लेकिन वो रहती आकाश में ही है, आकाश को छोड़ के कहीं वो जा नहीं सकती। ऐसे ही सारे के सारे जो प्राणी हैं वो चाहे कहीं पर भी रहें, परंतु वो रहते श्री कृष्ण को ही, कृष्ण में ही है, और श्री कृष्ण को छोड़ करके वो कहीं जा नहीं सकते। देखिए, मनुष्य चाहे प्रकृति और उसका जो ये कार्य है शरीर, प्रकृति का कार्य क्या है? शरीर। तो यदि मनुष्य प्रकृति और उसके कार्य शरीर से कितना ही घनिष्ठ संबंध क्यों ना मान ले, स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति और उसके कार्य शरीर से उसका संबंध हो नहीं सकता और श्री कृष्ण से कभी उसका संबंध मिट नहीं सकता, कृष्ण से वो कभी अलग हो नहीं सकता। स्वामी जी समझाते हैं कि चाहे मनुष्य शरीरों से कितना ही घुल मिल क्यों ना जाए, परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव रहता ही है। मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुख मिले, इस रूप में परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव रहता है। और वो सुख चाहता है जड़ चीजों से, है ना, शरीर संसार से चाहता है, इसलिए वो सुखी नहीं हो पाता और वो जो है वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर पाता। स्वामी जी कहते हैं वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही सारे के सारे जो प्राणी हैं वो श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, श्री कृष्ण में ही स्थित रहते हैं और श्री कृष्ण में ही जो है लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण के सिवाय प्राणियों की देखिए स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि साधक इस बात को गहराई से मान ले कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है, तो फिर सब कुछ श्री कृष्ण ही है, उसको इस बात का वास्तविक अनुभव भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप इस पर जो है विश्वास करें ना। अब अगला श्लोक, 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का अक्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में यानी महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। देखिए, कल्प जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको कल्प कहा है, जो कि मानवीय 1000 चतुर्युगी के बराबर है ना। तो इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात है और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 वर्ष की मानी जाती है। तो ब्रह्मा जी की जब आयु 100 वर्ष की हो जाती है तो फिर महाप्रलय आता है। महाप्रलय आने पर क्या होता है कि सारे के सारे जो प्राणी हैं वो अपने अपने कर्मों को लेकर के प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और उसके बाद कल्पों के आदि में, कल्पों के आदि में मतलब महासर्ग के समय ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही भगवान क्या करते हैं, उन प्राणियों को उनके उनके गुणों के अनुसार, उनके उनके कर्मों के अनुसार विशेष विशेष शरीरों से उनका संबंध करा देते हैं। यही मानो भगवान की उनकी रचना करना है। देखिए, 3 चीजें होती हैं संसार में, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ना। तो जो जीव की दृष्टि है वो किस पर रहती है? केवल स्थिति पर ही रहती है, यानी जो हो रहा है उस पर ही उसकी स्थिति रहती है।
पिछले श्लोक में देखिए भगवान ने जो है वो स्थिति के बारे में बताया, पिछला श्लोक में उन्होंने स्थिति के बारे में बताया, और अब ये वाला जो श्लोक है इसमें भगवान उत्पत्ति और प्रलय के बारे में हमें बताते हैं। यानी ये तीनों ही चीजें, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये समग्र श्री कृष्ण भगवान से ही होते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। अगला श्लोक, 8वां श्लोक। प्रकृतिं स्वामवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमश्ववशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। तो स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं। देखिए, जब महासर्ग आता है तो महासर्ग के समय भगवान ऐसा संकल्प लेते हैं कि मैं एक रूपों से बहुत रूपों में हो जाऊं। तो भगवान के संकल्प लेने मात्र से ये जो समष्टि प्रकृति है, समष्टि प्रकृति मतलब जो कारण शरीर, उसमें जो है हलचल पैदा हो जाती है, और इससे फिर 3 गुण पैदा हो जाते हैं। कौन कौन से 3 गुण? सात्विक, राजस और तामस, ये 3 गुण पैदा हो जाते हैं। और इन तीनों ही गुणों से 3 प्रकार के लोक पैदा हो जाते हैं। कौन कौन से 3 लोक? मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक ना, 3 लोक पैदा हो गए। अब इन तीनों ही लोकों में स्वामी जी कहते हैं कि अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार के प्राणी भी पैदा हो जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। देखिए, ये जो जीव हैं, ये जीव जो है जब महाप्रलय हुआ था तो प्रकृति में लीन हो गए थे, है ना। तो वस्तुतः जो प्रकृति का कार्य था, यानी जो शरीर थे, वही प्रकृति में लीन हुए थे। परंतु जो कृष्ण का अंश है, जो चेतन समुदाय जिसको कहा है, वो लीन नहीं हुआ था प्रकृति में। वो किसमें लीन हुआ था? वो श्री कृष्ण में लीन हुआ था। पर वो जो चेतन समुदाय श्री कृष्ण में लीन हुआ, वो अपने अपने कर्मों को साथ लेकर के, गुणों को साथ लेकर के लीन हुआ, इस कारण से उसकी मुक्ति नहीं हुई। यदि वो श्री कृष्ण में लीन होने से पहले गुणों और कर्मों का त्याग कर देता तो स्वामी जी कहते हैं फिर वो मुक्त हो जाता। लेकिन क्योंकि उसने गुणों का त्याग नहीं किया, इस कारण से जब महासर्ग आया तो फिर उन प्राणियों में विशेष विशेष शरीरों के साथ संबंध जोड़ा और फिर उन्होंने जन्म लिया। यानी अगर हम गुणों और कर्मों का त्याग कर दें तब तो हम मुक्त हो जाएंगे भगवान में लीन होने पे, और अगर हम गुणों और कर्मों का त्याग नहीं करते हैं शरीर छोड़ने से पहले तो हमारा पुनर्जन्म होगा। ये बात स्वामी जी समझाते हैं। देखिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति जो है भगवान का नेचर है, यानी भगवान का स्वभाव है, इसको कह सकते हैं, भगवान की शक्ति भी इसको कह सकते हैं। तो भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं वो प्रकृति को साथ लेकर के करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो उनकी शक्ति है। तो इसका मतलब जो कुछ भी परिवर्तन हम सृष्टि में देखते हैं वो वस्तुतः प्रकृति में ही होता है। इसका मतलब भगवान क्रियाशील प्रकृति को साथ लेकर के ही जो है सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं बार बार रचना करता हूँ, यानी केवल ऐसे प्राणी जो प्रकृति से संबंध मानते हैं, प्रकृति के गुणों से, है ना, तो उन्हीं प्राणियों की रचना भगवान बार बार करते हैं। परंतु जो प्राणी प्रकृति के गुणों से अतीत हो जाते हैं, यानी गुणातीत हो जाते हैं, भगवान फिर उनकी रचना जो है नहीं करते, वो मुक्त हो जाते हैं। अगला श्लोक, 9वां श्लोक। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनामसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए वे कर्म मुझे नहीं बांधते, वे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि रचना रूपी जो कर्म है उसको करते समय मैं अनासक्त की तरह रहता हूँ, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ, इसलिए वो जो कर्म है मुझे नहीं बांधते। देखिए, भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई पर भगवान की उसमें आसक्ति नहीं रही, भगवान का उसमें अटैचमेंट नहीं रहा, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन कर्मों को करते हुए भी मैं बंधा नहीं, मैं इसमें अनासक्त की तरह रहा। उदासीन मतलब आप समझते हैं, उदासीन मतलब जिसको न प्रसन्नता हो न खिन्नता हो, जो सम रहे, है ना, एक जैसा जिसका जो है नेचर रहे, उसको उदासीन कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि रचना रूपी कर्म में मैं उदासीन की तरह रहता हूँ। एक भाव और स्वामी जी इसके बारे में देखते हैं कि जब सब कुछ श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, तो भगवान उदासीन हो तो किससे हो? बताइए, जब सब कुछ भगवान ही है तो भगवान उदासीन होंगे तो किससे होंगे?
उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, नाश करने वाले सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं, और उत्पन्न होने वाले, पालन रूप से होने वाले और नष्ट होने वाले भी भगवान ही हैं। यानी करने कराने वाले सब कुछ परमात्मा ही हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म मुझे नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि भगवान ने इन कर्मों में संबंध नहीं रखा। भगवान ने इन कर्मों से और इसका जो फल है इससे भगवान ने संबंध नहीं माना, तो इसलिए भगवान बंधे नहीं। मानो भगवान जीव को भी ऐसी शिक्षा देते हैं कि यदि हम भी कर्म ऐसे करें कि कर्मों में आसक्त ना हो, कर्म के फल की इच्छा ना करें, तो हम भी फिर बंधेंगे नहीं, फिर हम भी क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि देखिए, नाशवान होने से कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, नाशवान होने से कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल की इच्छा करके जीव बन जाता है। संबंधी नहीं रहता पर संबंध रह जाता है, वस्तु नहीं रहती पर माना हुआ संबंध रह जाता है ना। तो संबंध मानना, आसक्ति करना ही बड़ी भारी भूल है। अगला श्लोक, 10वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे अर्जुन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत की विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में रचना करती है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में जो अनेकों कर्म हो रहे हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए बर्फ का जमना हुआ, हीटर का जलना हुआ, लिफ्ट से चढ़ना उतरना हुआ, ट्राम का चलना हुआ, आदि जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें यंत्रों द्वारा होती है। यानी कि वो सारी चीजें डिवाइसेस के द्वारा होती हैं। पर उन यंत्रों में जो शक्ति आती है वो कहाँ से आती है? बिजली से आती है। बिना बिजली के क्या ये यंत्र, ये इंस्ट्रूमेंट काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही जो सारी के सारे संसार में कर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म स्वामी जी समझाते हैं जैसे कि अनेकों ब्रह्मांडों को रचना, पुण्य पाप का फल भोग, सारी की सारी परिस्थितियों का होना, आकृतियों का होना, घटनाओं का होना, ये सारा का सारा कुछ प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर हो रहा है श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। देखिए, जो प्रकृति है इसको सत्ता और स्फूर्ति केवल और केवल श्री कृष्ण से ही मिलती है। भगवान की सामर्थ्य के बिना, भगवान की शक्ति के बिना ये जो प्रकृति है कर्म कर ही नहीं सकती। प्रकृति में सामर्थ्य भी नहीं है कि वो ऐसे विचित्र कर्म कर सके। इसका मतलब यही हुआ कि बिजली में अनेकों शक्तियां हैं। देखिए, बिजली में बहुत सारी जो है शक्ति है, लेकिन वो प्रकट होती है यंत्रों के द्वारा। इसी प्रकार से श्री कृष्ण में अनेकों शक्तियां हैं, परंतु वो प्रकट होती हैं प्रकृति के द्वारा। भगवान कह रहे हैं विविध प्रकार से परिवर्तन। इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी समझाते हैं कि जब तक प्राणी प्रकृति और उसके कार्य जो शरीर है उससे यदि संबंध मानेगा, तो फिर उसका विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहेगा। विविध प्रकार से परिवर्तन मतलब कभी वो इस लोक में जाएगा, कभी वो दूसरे लोक में जाएगा, ऐसे मतलब इधर उधर भटकता ही रहेगा। जब तक वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वो जो है उसकी एक स्थिति नहीं हो सकती, और वो जो है भव चक्र में घूमता ही रहेगा। स्वामी जी समझाते हैं जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य के प्रकाश में देखिए सारे ही प्राणी कर्म करते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश में सारे ही प्राणी कर्म करते हैं, और उन कर्मों के अनुसार वो अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव भी करते हैं। पर सूर्य के प्रकाश में इसका कोई असर नहीं होता। सूर्य का प्रकाश और सूर्य सदैव वैसे का वैसा ही बना रहता है, उस पर इसका कोई जो है असर दिखता है नहीं। ऐसे ही इस संसार में विविध प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु जो परमात्मा है और उनका जो अंश है जीव, उस पर इसका कोई असर नहीं होता। वो सदैव वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ना परिवर्तन हुआ है, स्वामी जी कहते हैं, ना होगा और ना कभी जो है हो सकता है। तीन वही बातें जो है स्वामी जी इसके बारे में लिखते हैं। प्राणी यदि भगवान से ही एकता माने, तो भगवान के प्रति उसका जो वास्तविक प्रेम है वो प्रकट हो जाएगा। इस बारे में वो ये कहते हैं। देखिए, अब जो 11 से लेकर के 15 तक श्लोक आएंगे, इसमें भगवान ने उनका तिरस्कार करने वाले जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं उनकी निंदा की है। इसके अलावा भगवत भजन का प्रकार भी वो बताते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा की तरफ दृष्टि न रख करके उल्टे चलते हैं, है ना, भगवान से विमुख रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान हमें 11वें श्लोक से बताते हैं। पढ़ते हैं 11वां श्लोक।
अवजानन्ति माम। इसका जो हिंदी अर्थ ही पढ़ते हैं, है ना। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मान करके मेरी अवज्ञा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ मनुष्य होता है वो मेरे श्रेष्ठ भाव को जो है नहीं जानता है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जिनकी सत्ता स्फूर्ति पा करके स्वामी जी कहते हैं प्रकृति अनेकों ब्रह्मांड की रचना करती है, प्रकृति और जो उसका कार्य शरीर है उसके जो संरक्षक है, प्रवर्तक है, जो उसके नियंता हैं, और जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो सारे के सारे देवता लोग हैं उनके भी जो शासक हैं, और जो सबको जानने वाले हैं, जो सर्वोत्कृष्ट ऐसा भगवान का भाव है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, जिसके लिए भगवान स्वयं 15वें अध्याय में कहेंगे कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ऐसा जो भगवान का सर्वोत्कृष्ट भाव है, भगवान कहते हैं कि उसको मूढ़ मनुष्य नहीं जान पाता। मूढ़ मनुष्य क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि उसमें उसकी मूर्ता ही मुख्य है। हमने पहले ये बात देखी कि मनुष्य की मूर्ता और दूसरी है भगवान की योग माया। इस कारण से मूढ़ मनुष्य जो है भगवान के श्रेष्ठ भाव को जान ही नहीं सकता। स्वामी जी समझाते हैं कि जो लोग मूढ़ होते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। सोचते हैं जैसे हमारी जन्म और मृत्यु होती है ऐसे ही भगवान भी जन्म मृत्यु से जो है बंधे हुए हैं। ये सोचते हैं कि भगवान मनुष्य शरीर के आश्रित हैं। देखिए, भगवान मनुष्य शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वो लोग होते हैं जिनको किसी कर्म के बदले शरीर मिला हुआ है, परंतु भगवान को अपनी स्व इच्छा से अवतार लेते हैं। वो किसी शरीर पर निर्भर नहीं होते, प्रत्युत शरीर ही उन पर निर्भर होता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं ना तो भगवान को कोई कर्म बंधन होता है और ना वे किसी शरीर के आश्रित होते हैं। इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय में भी देखी ये बात कही थी छठे श्लोक में कि मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, यानी भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इसके बाद 7वें अध्याय में भी भगवान ने कुछ इसी तरह की बात कही थी। ये कहा था वहां पर कि जो मूढ़ मनुष्य होते हैं मेरे परम भाव को ना जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य की तरह ही मानते हैं। जैसे भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, अब तक कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, ऐसे जो भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, जो मूढ़ मनुष्य होते हैं वो इस बात को नहीं जान पाते। स्वामी जी समझाते हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को महान योगी भी मानते हैं। देखिए, ये जो योग होता है उसके 8 अंग होते हैं। कौन कौन से वो अंग होते हैं? स्वामी जी लिखते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, है ना। ये 8 चीजें हो गई। और इनमें भी जो यम है उसके 5 नियम हैं। 5 नियम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यानी यम में क्या क्या आ गया? सत्य भी आ गया। तो स्वामी जी लिखते हैं कि यदि कोई योग का पालन करेगा तो वो यम का पालन अवश्य करेगा, यानी वो सत्य अवश्य ही बोलेगा। तो गीता में श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने आप को ईश्वर बताया है। तो यदि आप श्री कृष्ण को योगी मानते हैं तो इसका मतलब वो सत्य बोलते हैं, और अगर वो सत्य बोलते हैं तो वो ही समग्र भगवान है, श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। इस बात को फिर हमें मानना ही पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो है 12वां श्लोक। मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं ऐसे मनुष्य की सारी आशाएं व्यर्थ होती हैं और उनका सब ज्ञान भी व्यर्थ होता है, अर्थात उनकी आशाएं और कामनाएं जो हैं वो सत्फल देने वाली नहीं होती। देखिए, यहाँ पर भगवान आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की बात करते हैं, तो इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें 16वें अध्याय में मिलेगा। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो भगवान से विमुख होकर के कर्म करते हैं, उनके कर्मों के फलस्वरूप वो नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं, है ना। ये बात भगवान आगे बताएंगे। यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि जो लोग भगवान से विमुख हैं, देखिए, तो वो चाहे कितनी ही कामनाएं कर लें, उनके अंदर कामनाएं किस प्रकार की होती हैं कि मुझे इस संसार के भोग ऐश्वर्य मिल जाए, मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसी ऐसी कामनाएं जिनके अंदर है, स्वामी जी कहते हैं उनकी सारी की सारी कामनाएं व्यर्थ हैं। क्योंकि परिवर्तनशील और नाशवान चीजों की कामनाएं पूरी हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ये कामनाएं पूरी हो जाएं
और अगर पूरी हो भी गई तो फिर ये जो है फल दे करके नष्ट हो जाएंगी, यानी कि वस्तुतः ये कुछ भी देने वाली है नहीं। स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान से युक्त होकर के चाहे हम कितने ही बड़े से बड़े शास्त्र विहित कर्म क्यों ना करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे दान करें, चाहे तप करें, तो सारे के सारे व्यर्थ हैं। क्योंकि देखिए सकाम भाव से यदि कोई कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप जैसे कर्म भी, तो फिर इनका जो फल मिलेगा वो नाशवान ही मिलेगा। ये कर्म आदि और अंत वाले ही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनके कर्म के फलस्वरूप हमें ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, पर वहां से भी लौट करके इस संसार में आना तो पड़ेगा, यानी मृत्यु लोक में आना पड़ता है यदि सकाम भाव से कर्म करते हैं तो। इसीलिए जो है उन कर्मों को करने में स्वामी जी कहते हैं केवल और केवल हमने अपना समय ही बर्बाद किया, परिश्रम ही किया, वस्तुतः हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। पर जो कर्म हम श्री कृष्ण के लिए करते हैं, जो उनकी प्रसन्नता के लिए उनको अर्पण करते हैं, वो फिर कर्म नाशवान नहीं होते, अपितु वो सत्फल देने वाले हो जाते हैं। यानी उनसे जो है भगवत प्राप्ति अथवा उनसे भगवान के धाम की प्राप्ति हमें होती है। फिर यहाँ पर जो है स्वामी जी बताते हैं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते कौन है। देखिए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, सांसारिक कामनाएं बहुत सारी होती हैं, इस लोक की अथवा परलोक की, है ना। और अगर उनकी वो कामनाएं पूरी नहीं होती तो वो जो है उसको पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, दूसरों को कितना इसमें दुख हो रहा है, वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखते। स्वामी जी कहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं उनके अंदर अपने शरीर को लेकर के बहुत ज्यादा लगाव होता है, राग होता है, और अपने प्राणों को रखने के लिए वो जो है सुखपूर्वक उनके अंदर जीने की इच्छा होती है। इसके बाद राक्षसी प्रवृत्ति वाले, देखिए राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं कामनाएं इनके अंदर भी बहुत सारी होती है, और ये कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो इनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और क्रोध के वशीभूत होकर के ये दूसरों का अहित कर देते हैं, दूसरों का नुकसान कर देते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्रोध में क्या कर बैठा। ऐसे जो मनुष्य होते हैं ना, आपने देखा भी होगा किसी किसी को बहुत क्रोध आता है और वो न जाने क्या बोल देता है, वो जाने क्या कर लेता है, बाद में भले ही उसको पश्चाताप हो, लेकिन उस समय तो वो होश खो बैठता है। तो वो किस प्रवृत्ति का है, भगवान कह रहे हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति है। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो स्वयं का भी नुकसान कर लेते हैं, उनको अपने आप को भी कुछ अपने अहित करने में भी जो है संकोच नहीं होता है। इसके बाद जो मोहिनी प्रवृत्ति है, ये मोहिनी प्रवृत्ति वाले मनुष्य वो होते हैं जिनके अंदर न कोई स्वार्थ होता है, ना परमार्थ होता है, ना वो किसी से वैर रखते हैं। बिना कारण के जो किसी को दुख दे, बिना कारण के जो किसी को कष्ट पहुंचाए, वो मोहिनी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। मोहिनी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जैसे कि कोई सोते हुए कुत्ते को लात मार दे, है, पैर मार दे, ठोकर मार दे, और ऐसा सोचे कि भाई चलो इनको परेशान करते हैं तो हमें बड़ा मजा आएगा, अपने सुख के लिए जो दूसरों को दुख दें, कष्ट दें, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मोहिनी प्रवृत्ति वाले होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि एक आसुरी संपत्ति आने से हमारे अंदर राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्ति भी आ ही जाती है ना। क्यों आ जाती है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति ही इन सबकी जड़ है, इन सबकी मूल है। देखिए हमारे अंदर जब कामनाएं होती हैं, कामनाओं की प्रबलता से, कामनाओं की प्रधानता से ही हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति आती है। और एक कामना पूरी ना होने पर हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, यानी कि हमारे अंदर इससे फिर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। और जहां काम और क्रोध आ गया वहां फिर मोह तो आ ही जाएगा, यानी मोहनी प्रवृत्ति तो फिर आ ही जाती है। इसीलिए जो है सबसे पहले इस कामना का ही भगवान ने जो है निषेध बताया। कहाँ बताया, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया, क्योंकि कामना से ही जो है क्रोध, और क्रोध से ही मोह और मूर्खता पैदा होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 13वां श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा ही भजन करते हैं। तो दैवी प्रकृति वाले मनुष्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। दैवी में देखिए दैव जो नाम है वो श्री कृष्ण का है, और प्रकृति हमने पहले ही देखा कि भगवान का स्वभाव है। तो दैवी स्वभाव मतलब भगवान का स्वभाव, संपत्ति मतलब भगवान की संपत्ति, दैवी संपत्ति मतलब श्री कृष्ण की संपत्ति। तो देखिए श्री कृष्ण सत है ना, श्री कृष्ण क्या है, सत है। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले जितने भी गुण होते हैं
उनके साथ भी सत शब्द लगा होता है। सारे ही सारे गुणों और आचरणों के साथ सत शब्द लगा हुआ होता है, जैसे कि सदाचार, है ना, जैसे कि सद्गुण। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की संपत्ति का आश्रय लेना ही दैवी संपत्ति का आश्रय लेना है। स्वामी जी समझाते हैं, एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। तो खोज उस चीज की होती है जो चीज पहले से ही है, यानी नित्य तत्व की तो खोज होती है, और जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है, यानी जो चीज हम बना रहे हैं वो फिर नष्ट भी हो जाएगी। दैवी संपत्ति का यदि हम आश्रय लेते हैं, दैवी संपत्ति किसकी है? श्री कृष्ण की है। तो यदि हम दैवी संपत्ति का आश्रय लेते हैं, दैवी संपत्ति को धारण करते हैं, तो ये उसकी खोज करना है। यदि मनुष्य दैवी संपत्ति के गुणों को अपने द्वारा बनाई हुई मानेगा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित मानेगा, तो फिर उसके अंदर इन गुणों का अभिमान आ जाएगा। वो गुण से जो उसके अंदर अभिमान पैदा हुआ, स्वामी जी लिखते हैं कि अभिमान ही उसकी अपनी उपज है, जो कि नष्ट होने वाली है। देखिए, जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छा जो हमारा स्वभाव बनता है, ये केवल और केवल भगवान के कारण ही बनता है। हम इसमें अपना कोई पुरुषार्थ ना माने। स्वामी जी कहते हैं कि यदि मनुष्य दैवी संपत्ति के गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित मानता है, जैसे कि मैं ही सत्य बोलता हूँ, बाकी सारे मनुष्य सत्य नहीं बोलते, तो फिर क्या होगा? उसे अपने में दूसरों के प्रति विशेषता दिखाई देगी और उसके अंदर फिर अभिमान पैदा हो जाएगा। परंतु यदि वो इन गुणों को केवल और केवल श्री कृष्ण की मानेगा और भगवत स्वरूप समझेगा, तो उसके अंदर फिर गुणों का अभिमान नहीं आएगा। भगवान का ही आश्रय लेने से उसके अंदर फिर अभिमान नहीं आएगा। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है, और वो इन दैवी संपत्ति के गुणों को लेकर के ही श्री कृष्ण की तरफ आगे बढ़ता है। और अगर वो उसका आश्रय लेता है, दैवी संपत्ति का, भगवान का भी आश्रय लेता है, तो फिर उसके अंदर अभिमान नहीं आता, उसके अंदर निराभिमानता, सरलता और विनम्रता ही आती है, और साधन के प्रति नया उत्साह आता है। फिर आगे समझाते हैं कि कृष्ण, देखिए यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि और अंत हूँ। इसका मतलब यही है कि सृष्टि के पहले भी मैं था, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। इस तरह से मैं इन सबका आदि और अनंत हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अनन्य मन वाला। तो अनन्य मन वाला कौन होता है? स्वामी जी समझाते हैं कि जिसके मन में श्री कृष्ण के सिवाय किसी और का आश्रय नहीं है, जिसको केवल और केवल श्री कृष्ण का ही भरोसा है, विश्वास है, आकर्षण है, और अपनापन केवल जिसका श्री कृष्ण से ही है, ऐसा जो भगवान ने मन किए हुए है, वही भगवान में अनन्य मन वाला है। स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भजन कैसे भी किया जाए, साधक को इससे लाभ ही है, इससे लाभ ही होता है। परंतु यदि हम भगवान के साथ संबंध मान करके कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं, इस संबंध को मान करके यदि थोड़ा सा भी भजन किया जाए, देखिए तो बहुत ज्यादा विशेष लाभ होता है। जो अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके सर्वस्व भगवान को अर्पण हो जाता है, फिर उसका जो कुछ भी कर्म होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। तो हम एक बार पुकार लगाएं, आज बहुत दिन हो गए, हे नाथ की, है ना, सभी लगाएं मेरे साथ, हे नाथ। ललिता जी आप लगाएं मेरे साथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, और केवल आप ही मेरे अपने हैं, और केवल आप ही मेरे अपने हैं। नारायण 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 नारायण। तो देखिए, एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ इसी अपनेपन को लेकर के, कि एक सेठ जी थे। तो सेठ जी बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी घर में, है ना। तो एक व्यक्ति था, वो उन सेठ जी के घर गया, तो उस व्यक्ति ने देखा कि बहुत आलीशान घर है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो उसने पूछा सेठ जी से कि सेठ जी, ये जो तस्वीर लग रही है ये किसकी है? तो वो क्या बोले कि ये तो ठाकुर जी की है। वो पूछता है कि ये पलंग किसका है? ये ठाकुर जी का है। ये गद्दा किसका है? ये ठाकुर जी का है। फिर वो अंदर गया, वो कहता है कि ये रसोई किसकी है? ये ठाकुर जी की है। पूजा घर में गया, ये पूजा घर किसका है? ठाकुर जी का है। सब कुछ ठाकुर जी का है। फिर उसने अंत में विग्रह के ऊपर जो है हाथ रखा, बोला कि ये विग्रह कैसे? तो कहते हैं ये मेरे हैं, यानी ठाकुर जी मेरे हैं, बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी ठाकुर जी की है। तो मतलब जो भक्त होता है केवल और केवल भगवान को ही अपना मानता है, बाकी सारी चीजों को देखिए वो भगवान की ही मानता है। ऐसा हमें इस प्रसंग से पता चलता है।
आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। तो इसमें भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सततम निरंतर लगे रहना ना। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जो साधक है वो केवल और केवल देखिए श्री कृष्ण में ही निरंतर लगे रह सकता है, संसार के भोग और संग्रह में नहीं। देखिए भोगों से समय समय पर ग्लानि होती है। हम कोई चीज नई घर में लाते हैं, उस समय वो बड़ी अच्छी लगती है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, वो चीज हमें उतनी अच्छी लगती है नहीं लगती है ना। तो वही कहते हैं कि भोगों से देखिए समय समय पर अरुचि होती है, ग्लानि होती है, और संग्रह से भी हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठी करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम परेशान हो जाते हैं। धन को भी यदि बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो धन हमें परेशान करने लगता है। ये सोचते हैं कहीं ये खो ना जाए, ये कहीं छिन ना जाए, है ना। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा जो संग्रह करने की आदत है, इससे भी हमारे अंदर जो है अरुचि पैदा संग्रहों के प्रति हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का जो दृढ़ उद्देश्य है वो एक दृढ़ विचार है जो कि कभी भी नहीं बदलता। देखिए कोई चीज यदि हमारी अहमता में बैठ गई, हमारे अंदर बैठ गई, तो वो सदैव हमारे साथ बनी रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, जब उसका विवाह हो जाता है तो वो ये मान लेती है कि मैं केवल पति की ही हूँ, तो वो उसके बाद मैपन में बैठ गई, अहमता में बैठ गई, जो कि कभी भी चेंज नहीं होती। मैं अमुक का लड़का हूँ, है ना। अगर ये बात किसी के अंदर बैठ गई, अहमता में बैठ गई, तो उसका ये भाव सदा ही बना रहता है। ऐसे ही साधक का यदि जो कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं, तो यदि ये बात उसकी अहमता में बैठ गई तो वो स्वामी जी कहते हैं कभी खंडित नहीं होती। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्थाओं में भी वो जो संबंध है वो बना रहता है। इस प्रकार से भगवान के साथ अपने संबंध को जान लेना ही नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना है, नित्य युक्ता होकर के उपासना करना है, दृढ़वती होकर के उपासना करना। दृढ़वती होकर के उपासना करने से मतलब यह है कि मुझे संसार के भोग और संग्रह की तरफ नहीं चलना है, मुझे तो केवल श्री कृष्ण की तरफ ही चलना है। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, और केवल कृष्ण ही मेरे हैं, और मैं केवल श्री कृष्ण का ही हूँ। ऐसे जो भगवान के साथ उसका दृढ़ संबंध है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं प्रेम पूर्वक कीर्तन करना। तो स्वामी जी लिखते हैं कि भक्त जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण का, देखिए कभी प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं, कभी भगवान नाम जप करते हैं, कभी भगवान नाम की कथा सुनते हैं, कभी पाठ करते हैं। यानी वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है, वो सब कुछ भगवान के लिए ही करता है। भक्त जो कुछ भी वाणी संबंधी क्रियाएं करता है वो सब भगवान का स्रोत ही है। देखिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कीर्तन करना, नमस्कार करना। तो कीर्तन करने से मतलब कीर्तन करना तो है ही, नमस्कार करने से मतलब नमस्कार करना तो है ही, परंतु स्वामी जी इसका अर्थ ये भी बताते हैं कि भक्त की जो साधारण से साधारण क्रियाएं भी होती हैं, सोना, जगना, उठना, बैठना, नौकरी, खेती, व्यापार, वो सारा का सारा कुछ भी वो भगवान के लिए ही करता है। भक्त जो कुछ भी कहता है, स्वामी जी कहते हैं वो कीर्तन है, और जो कुछ भी करता है वो भगवान की सेवा ही है। देखिए भाव ये होना चाहिए कि हे नाथ, सब कुछ आपकी ही कृपा से हो रहा है। मेरे अंदर जो भी सद्गुण, सदाचार जैसी चीजें आ रही हैं, वो केवल और केवल आपकी कृपा से आ रही हैं, मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ है नहीं। ये भाव हमारा होना चाहिए। देखिए एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ कि भक्त कैसे होते हैं। एक भक्त हैं चतुर्भुज दास जी नामक एक भक्त हुए हैं, भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु थे उनके शिष्य के भी वो शिष्य थे, और वो प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन करना, भजन करना, यही सब उनका काम था। एक बार वो गोडवाना नाम के प्रदेश में गए, तो वहां के जो लोग हैं बड़े ही जो है हिंसावादी थे। वो ज्यादा भजन कीर्तन कुछ करते नहीं थे और देवी की उपासना करते थे। देवी को वो बलि देते थे, है ना, लोगों को मार करके देवी को वो बलि देते थे। तो जो चतुर्दास जी थे वो देवी के पास गए और उन्होंने देवी के कान में श्री कृष्ण मंत्र बोला। तो देवी ने वैष्णवी दीक्षा जो है वो स्वीकार करी, और उसके बाद जो है उन्होंने उस नगर के लोगों को स्वप्न दिया देवी ने कि देखो ये जो चतुर्दास जी हैं इनकी तुम बड़े भाव से सेवा पूजा अर्चना करो, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करो, और तुम इनके दास हो जाओ। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे देवी ने उनको, उन नगर के लोगों को स्वप्न में कहा। अब सारे का सारे जो नगरवासी थे वो चतुर्भुज दास जी के पास गए और उनको उन्होंने प्रणाम किया, उनके भक्त बन गए।
और उन्होंने भी उनको माला कंठी दे करके दीक्षा दे दी। अब बड़े ही प्रेम पूर्वक वहां पर वो कीर्तन करते थे, भगवान का भंडारा करते थे, लोगों को बुलाते थे, खिलाते थे संतों को, और इसके अलावा वो भागवत की कथाएं करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक धनी व्यक्ति का बहुत सारा धन एक चोर लेकर के भागा, और वो जा करके उसी भागवत कथा में बैठ गया। अब इतनी सारी भीड़ थी कथा में कि वो धनी व्यक्ति उस चोर को ढूंढ नहीं पाया। अब उस चोर ने ये सुना कि चतुर्भुज दास जी ऐसे कह रहे हैं कि पुराण में ये कहा है कि यदि कोई दीक्षा ले लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। अब उसने ये सुन लिया, तो वो जब कथा समाप्त हुई तो वो चतुर्भुज दास जी के पास गया और उसने उनको गुरु माना लिया और उनसे दीक्षा ले ली। अब क्या हुआ, भीड़ कम हो गई, तो उस धनी व्यक्ति ने उस चोर को पकड़ लिया, ले जाकर के उसको हाकिम के पास पेश किया गया। तो उसने कहा कि अरे, इस जन्म में तो मैंने चोरी की नहीं। बोले कि तुम क्या बोलते हो, तुमने तो चोरी की है। तो बोले नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया कि उसके हाथ पे एक सूती कपड़ा बांधा गया और उसके ऊपर घी लगा दिया गया। बाद में उसके ऊपर एक पीपल का पत्ता रख दिया गया, है ना, और फिर लोहे की जो ढा होती है उससे उसको दगाया गया, उस पर जो है तपा हुआ लोहा रखा गया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस चोर ने उच्च स्वर से, कि यदि गुरुजी की वाणी सत्य है, पुराण की वाणी सत्य है, तो मेरा जो है दीक्षा लेने के बाद पुनर्जन्म हो गया, और मेरा जो है अब दूसरा नया जन्म हो गया, और ये लोहे की जो ढाई है मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, ये मुझे जला ना सके, ऐसा उसने कहा। और देखिए उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि फिर वो उसका हाथ जला नहीं, है ना, वो बात उसकी सच हो गई। तो ऐसे ही यदि कोई भगवान के ऊपर दृढ़ रहता है, भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है, तो भगवान उसकी जो रक्षा करते हैं। ये इस प्रसंग से हमें जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 15वां श्लोक। यान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ये कहते हैं कि दूसरे साधक ज्ञान योग के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करके मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मान करके चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मान करके सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि एक ही भाव से मेरी उपासना करना। देखिए जो पिछले 2 श्लोक थे वो भक्ति योग के, अब यहाँ पर भगवान जो है अन्य साधकों के बारे में बताएंगे जो भगवान की उपासना करते हैं। तो स्वामी जी बताते हैं एक ही भाव से स्थित होने का मतलब ये है कि देखिए ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये अभावग्रस्त है। अभाव, ये जो है इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, निरंतर ये अभाव में जा रही है। पहले भी इसका अभाव था और वर्तमान में भी इसका अभाव जो है हो रहा है। परंतु जो परमात्मा है उनका कभी भी अभाव होता नहीं है, उनकी सत्ता सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से परमात्मा के ऊपर दृष्टि रखना, परमात्मा के साथ अपनी एकता मानना ही उनकी एक ही भाव से उपासना करना है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि मेरा पूजन करते हुए, मेरा पूजन करने से मतलब ये है कि परमात्मा तत्व के सिवा किसी और का भीतर आदर ना होना, भीतर से एक आदर सम्मान केवल परमात्मा का ही हो। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कई साधक पृथक भाव से मेरे चारों तरफ मुख वाले विराट स्वरूप की उपासना करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है संसार को भगवान का विराट स्वरूप कहा है इस श्लोक में, है ना। तो जो कर्म योगी होता है वो इस संसार को भगवान का विराट स्वरूप मान करके अपनी सारी चीजों से, मतलब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, सांसारिक पदार्थों के द्वारा वो दूसरों की सेवा करता है। दूसरों को कैसे सुख मिले, उसका कैसे दुख दूर हो जाए, वो इस प्रकार से उनकी जो है सेवा करता है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सेव्य सेवी भाव से जो है कई साधक मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं, पृथक भाव से उपासना करते हैं। इसका अर्थ ये स्वामी जी देते हैं कि जैसे भूख सारे ही मनुष्यों की एक जैसी होती है, सारे ही मनुष्यों की भूख एक जैसी ही होती है, और भोजन कर लेने के पश्चात सबको तृप्ति भी एक जैसी ही मिलती है ना। इसी तरह से सारे ही मनुष्यों को तृप्ति तो एक केवल परमात्मा से ही मिलती है। लेकिन देखिए जैसे भोजन में हमारी रुचि अलग अलग होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है ना, तो रुचि जो है सबकी अलग अलग है भोजन के पदार्थों में। उसी प्रकार से जो परमात्मा है उनकी भी जो है उपासना तो सारे मनुष्य करके ही तृप्त होते हैं, परंतु सबकी देखिए रुचि, योग्यता और श्रद्धा और विश्वास भिन्न भिन्न है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे उपासनाएं भी जो है वो भिन्न भिन्न ही हो जाती हैं, भिन्न भिन्न ही मानी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अगले श्लोक हैं, 4 श्लोक, इनमें भगवान ये बताएंगे
कि जब सारी की सारी उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, तो सारी उपासनाएं फिर श्री कृष्ण की ही उपासना कैसे हुई। इसके लिए ये आगे के 4 श्लोक है, और इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के अब जो है हम जो है यहीं पर इसको समाप्त करेंगे, है ना, आज की क्लास को। इनको पढ़ते हैं। 16, 17 और 18 श्लोक जो है वो हम एक साथ ही ले रहे हैं। इसका जो है मैं हिंदी अर्थ ही पढ़ती हूँ, आप इसको सुने। भगवान कहते हैं कि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, व्रत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। और इसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। और आगे भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। देखिए इस सब श्लोकों को कहने का भगवान का तात्पर्य यह है कि समग्र रूप से मैं ही सब में विराजमान हूँ। देखिए ज्ञान की दृष्टि से तो स्वामी जी समझाते हैं कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, परंतु यदि भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान की चीज ही भगवान को अर्पण हो रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं। जैसे कि श्लोक में भगवान कहते हैं कि संसार का अव्यय बीज भी मैं ही हूँ। स्वामी जी कहते हैं देखिए संसारिक बीज तो वृक्ष बन करके नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो बीज हमेशा बीज थोड़ी रहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये दोष मुझ में नहीं है। मैं तो इस संसार का अनादि बीज हूँ, अव्यय बीज हूँ। मैं जो है कभी भी नष्ट नहीं होता, मैं सदैव ज्यों का त्यों बना रहता हूँ, है ना। अब इस अध्याय का हम लास्ट श्लोक ले रहे हैं, मतलब आज का जो है आज की कक्षा का ये लास्ट श्लोक ले रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्ण मृत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, फिर उसी जल को मैं वर्षा रूप से बरसा देता हूँ, और तो मैं क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु अर्थात सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उसका तात्पर्य ये है, स्वामी जी समझाते हैं कि पृथ्वी पर देखिए जो कुछ भी अशुद्ध चीजें हैं, ऐसी चीजें जिनसे कि हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करने के लिए औषधि और जो जड़ी बूटियां हैं उसके जो जहरीले भाग हैं उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी में जो जल तत्व है जो कि जहरीला है, जो कि अपवित्र है, उसको सुखाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। यानी भगवान क्या करते हैं कि उसकी अपवित्रता को तो हर लेते हैं और उसी जल को शुद्ध और मीठा बना करके वो प्राणियों के हित के लिए उसको वर्षा रूप से कर देते हैं। यानी हमारे अंदर जो निरोगता आती है, भगवान कह रहे हैं कि वो सूर्य से आती है। तो देखिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए, है ना। सूर्य जो है, अगर सूर्य ना हो तो देखिए कितनी सारी बीमारियां जो है संसार में फैल जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि हम सूर्य देवता की भी जो है कुछ तो उनका जो है मान रखें। क्या करना चाहिए कि सूर्य देवता को अर्घ्य दें, है ना। 1 लोटा जल देना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी ये काम कर सकते हैं। प्रातः काल जब भी आप पूजा पाठ करें तो 1 लोटा जल सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। और उनकी जो है सूर्योदय से पहले यदि उठते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे भी शरीर में जो है हष्टपुष्टता बनी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये भी उनकी पूजा ही है ना। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि देखिए सूर्य रूप से मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उसको वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। देखिए दोनों ही अपोजिट काम है, विपरीत कार्य हैं। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, दोनों विपरीत कार्य हो गए, लेकिन भगवान प्राणियों के हित के लिए ऐसा करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जल रूप से ग्रहण होने वाले और वर्षा रूप से बरसे जाने वाले भी कृष्ण ही हैं, यानी सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान इसमें कहते हैं कि अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, यानी प्राणियों का रहना, उनका वियोग होना भी सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा सत असत जो है सब कुछ मैं ही हूँ। महात्माओं की दृष्टि में देखिए सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम इति। ऐसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ केवल वो स्वयं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं। स्वामी जी बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं कि जैसे भोजन की थाली होती है, तो भोजन की थाली में देखिए हम लोग जो है रसगुल्ला भी रख देते हैं, गुलाब जामुन भी रख देते हैं, मेथी भी रख देते हैं, करेला भी रख देते हैं ना।
तो मीठा कड़वा जो कुछ भी रखते हैं सारा का सारा भगवान का प्रसाद ही बन जाता है, माना जाता है। तो ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं कि हमारे मन को जो सुहा रहा है या हमारे मन को जो नहीं सुहा रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारा का सारा सब जो है भगवान ही है, ऐसा हम जो है केवल मान ले, केवल उसको मान ले। फिर भगवान कहते हैं आगे सब कुछ मैं ही हूँ। इसके लिए स्वामी जी आगे भाव ये देते हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। ये जो विश्वास है ये विवेक से भी तेज है, ये जो विश्वास है वो विवेक से भी तेज है। देखिए विवेक जो है वो वहीं पर काम करता है जहां पर सत असत का भेद हो। यदि सच और झूठ को माने, सत और असत का यदि डिफ्रेंशिएट करें तब तो विवेक की जरूरत है, परंतु यदि असत हो ही ना तो विवेक का जरूरत है ही नहीं। अगर असत को मानेंगे तो विवेक की जरूरत है, और अगर असत को नहीं माने तो विश्वास है। यानी विवेक में तो सत असत का भेद है, पर विश्वास में देखिए सत असत का भेद है ही नहीं। विश्वास में तो केवल सत ही सत है ना, सब कुछ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, ऐसा स्वामी जी भाव देते हैं। और यही वास्तविक अद्वैत यानी भक्ति में ही है। स्वामी जी कहते हैं वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। देखिए जो ज्ञान योगी होता है वो इस संसार को क्या मानता है, असत मानता है ना, इस शरीर संसार को असत मानता है ज्ञान योगी, और वो इसको असत मान करके इसका निषेध करना चाहता है, इसको झुटलाना चाहता है, इसको हटाना चाहता है। तो स्वामी जी कहते हैं जो जितना ही वो इसका निषेध करता है उतना ही असत का भाव और दृढ़ होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निषेध करना बढ़िया तरीका है नहीं, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को बस खाली झूठ मान लेना, मिथ्या मान लेना बढ़िया तरीका है नहीं। तो निषेध करने से बढ़िया तरीका क्या है कि हम उसकी उपेक्षा कर दें, उसकी उपेक्षा कर दें। परंतु सब कुछ श्री कृष्ण ही है ऐसा मान लेना तो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है ऐसा मान ले। देखिए जो भक्त होता है वो ना इस असत को हटाता है, ना उसका निषेध करता है, ना उसकी उपेक्षा करता है, अपितु सत असत सब में केवल श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है। और वास्तव में सब कुछ श्री कृष्ण ही है ऐसा सत्य भी यही है। एक कथा के माध्यम से जो है हम इसको समझे। देखिए भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम जो है कलयुग में भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, है ना। जितनी कृपा उन्होंने सतयुग में नहीं की, द्वापर में नहीं की, त्रेता युग में नहीं की, उतनी अधिक उससे कहीं ज्यादा कृपा जो है भगवान जो है सतयुग कलयुग में जीवों पर करते हैं। एक दंपति थे, ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान के भक्त थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने ससुराल से आ रहे थे, ससुराल से आ रहे थे तो उनके पीछे एक ठग लग गया। एक क्या दो चार ठग लग गए उनके पीछे। अब उन ठगों ने उन दंपति से ये कहा कि आप लोग जिस मार्ग से जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, आपको जो मार्ग हम बताते हैं आप वहां से चलिए। तो उन्होंने उनको विश्वास दिलाने के लिए ये कहा ठगों ने कि यदि हम में से कोई विश्वासघात करेगा तो भगवान राम उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब वो तो भक्त थे ही दंपति, तो उन्होंने उन ठगों की बात मान ली और वो उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते को ठगों ने बताया था। अब वो ठग थे, उनका तो काम ही था लोगों को नुकसान करना। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ब्राह्मण देवता थे उनको उन्होंने मार दिया, यानी उनको जो है उन्होंने हत्या कर दी। और फिर वो जो ब्राह्मणी थी वो जोर जोर से जो है विलाप करने लगी और उसने ऐसा पुकारा कि जो भगवान श्री राम हम दोनों के बीच में थे वो आकर के हमारी रक्षा करे। तो ब्राह्मणी ने जब ऐसा कहा, क्योंकि उसका विश्वास इतना दृढ़ था, तो भगवान श्री राम वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मणी को उस दुख से उबार लिया और उन सारे ही ठगों को उन्होंने मार दिया, साथ ही वो ब्राह्मण देवता को भी उन्होंने जीवित कर दिया। ये सच्ची घटना है, ये भक्तमाल की घटना है जो मैं आपको सुना रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कलयुग में भी जो है भगवान राम भक्तों की रक्षा करते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान राम तो सुलभ नहीं है, राम की भक्ति सुलभ नहीं है, कृष्ण को पाना तो बड़ा ही सुलभ है। तो इस घटना से, इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि चाहे हम भगवान पर विश्वास करें, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो अथवा उनका कोई भी रूप हो, विश्वास में बड़ी शक्ति है। स्वामी जी यही कह रहे हैं ना कि विश्वास जो है वो विवेक से भी अधिक जो है तेज है। तो ऐसा हम भगवान पर विश्वास करें, विश्वास करके अपनी भक्ति को दृढ़ करें, गीता के पथ पे आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। अब आगे के जो श्लोक है वो हम अगले क्लास में लेंगे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो अभी तक जो हमने पढ़ा इस अध्याय के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा जो 7वें अध्याय का असाइनमेंट है हम उसको चाहें तो आज सॉल्व कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है ना। और आप लोगों ने उसको ऑनलाइन तो सबमिट कर ही दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अनम्यूट कर रही हूँ। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया ऑनलाइन जो है असाइनमेंट सबमिट अवश्य करें,
है ना। इससे हमारा जो है नॉलेज बढ़ता है, हमारी जो भक्ति है उसका हमें पता चलता है कि हम अभी किस स्तर पे हैं। बहुत जरूरी है ये। और देखिए एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि गीता का प्रचार, देखिए गीता का प्रचार हम सभी को करना है, क्योंकि अब हम गीता में थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग 8वें से 9वें अध्याय की तरफ आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये बीच के जो अध्याय हैं भगवान का हृदय है। बीच के अध्याय जो गीता के हैं वो भगवान का हृदय ही है। इसमें भगवान ने अपनी गुप्त से गुप्त बातें रखी हैं, तो हमको उन्होंने योग्य माना है, इसलिए वो हमें गुप्त बातें बता रहे हैं। तो अब हमें भी उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि गीता का प्रचार शुरू कर दें, अपने स्तर पर करें। अभी तो हम केवल यही कर सकते हैं कि हमारे पास जो पुस्तक आई हुई है भगवद गीता जीवन संगीत, इसको हम अमेजन पर यदि देखते हैं, अगर उसको अवेलेबल देखते हैं, तो अपने प्रियजनों को कोई भी ओकेशन पर गिफ्ट कर दें, है ना। ये बढ़िया तरीका है प्रचार का। या फिर अपने हाथों से किसी को गिफ्ट करें, या उनको प्रेरित करें कि आप ये किताब पढ़ के देखिए, हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी है, और आप भी इसको पढ़ के इसका फायदा उठाइए। ऐसा करके हम थोड़ा सा लोगों में जो है गीता का भाव जागृत करें, है ना, उनके अंदर भी कृष्ण भावना अमृत को जगाएं, क्योंकि यही जो कार्य है भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और इसी कार्य के लिए देखिए जितने भी गीता के आचार्य हैं, पूरी जो गीता संस्था है, जितने भी साधक हैं वो लगे हुए हैं। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप में ये भावना जगे और यही भावना आप दूसरों में भी जगाएं। तो ये कार्य क्योंकि भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, जैसा कि वह स्वयं जो है 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो 68 और 69 श्लोक जो है, यानी 68 और 69 श्लोक जो है, उसमें भगवान यही बात कहते हैं कि जो मुझ में पराभक्ति करके गीता का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय कार्य करता है। ऐसा जो भक्त है मुझे गोपियों से भी अधिक प्रिय है। तो बताइए, जब हम भगवान का ये कार्य करेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो भक्त मुझे गोपियों से भी अधिक प्रिय है। तो क्यों ना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य में जुट जाएं। हम ये ना देखें कि जिसको हम दे रहे हैं, जिसके सामने हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो इसको कैसे ले रहा है, चाहे वो हमारा अपमान ही क्यों ना कर दे, हमें वो अपमान भगवान का प्रसाद लगना चाहिए, उसकी उनकी कृपा समझ करके। और एक बार इसमें लगे तो सही, अपना पुरुषार्थ करें तो सही, और फिर आगे तो भगवान हमारी सहायता करते ही हैं। ये स्वयं हम सबका अनुभव है। तो आप इसमें जो है मैं चाहती हूँ जुड़े, और आगे चल करके आप में से कुछ ऐसे जो है साधक है जो कि बहुत ज्यादा भगवान निष्ठ हैं, जो कि बहुत ज्यादा गीता में रुचि रखते हैं, वो ही आगे निकल करके और इस गीता के प्रचार को आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे गीता को आप ही पढ़ाने वाले हैं, ऐसा भी जो है मनसा मानस बन रहा है हम सबका, है ना। तो आप से मेरा निवेदन है कि अभी जो है हम जो है इसको करें। और देखिए अगर हम ये प्रचार करते हैं तो इसका जो मार्क्स है ना, तो अगले सत्र में जो परीक्षा होगी उसमें इसके मार्क्स भी मिलेंगे। अगर हम गीता की पुस्तक देते हैं तो उसके 1 या 2 नंबर हमको मिलेंगे, जो कि काउंट होंगे हमारे एग्जाम में। तो इसलिए ही सही, क्योंकि हमें नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए ही जुड़ जाएं, तो फिर ये जो है काम अवश्य ही आगे